MQM ने सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हुक्मरान इत्तेहाद के वफ़द की MQM के वफ़द से मुलाकात के बाद खालिद मकबूल सदीकी का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नई हुकूमत का सबसे ज़्यादा फोकस कराची पर होगा। MQM वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। मिलकर मुल्क व कौम की तकदीर बदल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज़ में ईशाई से खिताब। कहा कि जरदारी सदर बनेंगे तो हम आगे बढ़ेगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आइंस्टाइन मुश्किल चैलेंजों से नहीं डरा तो शहबाज शरीफ भी मुश्किल चैलेंजों से नहीं डरेंगे। ज़रूरत पड़ी तो जोर बासु भी देंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश। काउंसिल ने अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्ला का कहना है कि काबीना का ऐलान सदारती इंतखाब के बाद 9 या 10 मार्च को हो जाएगा। नई हुकूमत नई जिम्मेदारियां। साबिक वजीर खजाना सागदार को वजीर खारजा बनाने का फैसला। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की डिमांड साफ शफाफ कानून का निज़ाम है। इस्लामाबाद में कन्वेंशन से खिताब करते हुए लतीफ़ खोसा ने कहा कि शरीफ खानदान में एक को वजीर आज़म एक को वजीर आला बना दिया। शोएब शाहीन ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 45 बाद इंसाफ मिला। क्या PTI को इंसाफ के लिए मजीद 45 साल इंतजार करना होगा? मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट से PTI को मिले आर्जी रिलीफ में 13 मार्च तक तोसी। ये अरकान अब सदारती इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकेंगे। अदालत ने कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर बुध तक हल्फ लेने से रोक दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्त न मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। दरखास्त पर समाअत आज होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए। सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर किया जाए। सिंध असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद वज़ीर आला सिंध ने पेश की। MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी ने भी करारदाद की हिमायत की। नवाज शरीफ के बेटों हुसैन नवाज हसन नवाज की दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मौतल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान में गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए 7.5 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के पहले इजलास में रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी। प्रोग्राम के तहत 65 लाख से ज़ायद रिलीफ पैकेज मुस्तहिक लोगों के घरों तक पहुँचाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह का 22.5 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान। सिंध की 60% आबादी को रमज़ान में 5,000 रुपये नकद देने की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा में 8.5 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज। 6,37,000 खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। हर खानदान को 10,000 रुपये के चेक दिए जाएंगे। कनाडा में श्रीलंकन फैमिली के 4 बच्चों समेत 6 अफराद कत्ल। ओटावा में कत्ल तमाम अफराद कुछ ही अरसे पहले कनाडा मुंतकिल हुए थे। मारे गए अफराद में माँ और 4 बच्चे शामिल। फैमिली के साथ रहने वाला 19 बरस का श्रीलंकन तालिब इल्म गिरफ्तार। कत्ल का इल्जाम आया। दुनिया भर में ख़वातीन का आज आलमी दिन। पाकिस्तान में भी आज कई तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। ख़वातीन खेतों खलियानों से लेकर जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में मर्दों के शाना बशान। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को बआसानी 5 विकेट से हरा दिया। टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की दूसरी पोजीशन। रमा साल पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 2% तक हो सकती है। अफरात ज़र की शरह गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 29% से कम होकर 23% रहेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की रिपोर्ट। मूडीज़ ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम कर दी। करार दिया कि बैंकिंग सेक्टर का मुनाफा आइंदा साल शरह सूद और बुलंद टैक्सों की वजह से कम हो सकता है। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में बैंकों की मदद की। डिपॉजिटर का नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तानी बैंकिंग निज़ाम पर मुआशी और मालियाती दबाव कम हो रहा है।
कालादम टीडीपी को पाकिस्तान में हमलों से रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डाला जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से अहम मुतालबा। पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान में कालादम टीडीपी के मालियाती ज़राए की निशानदेही की जाए। तहकीकात की जाए कि कालादम टीडीपी ने जदीद फौजी सामान कैसे हासिल किया। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बरतानवी बयान पर पाकिस्तान का बरतानिया को जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अगर किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर हिदायत पर मबनी बयानात देना मुनासिब है तो बरतानिया भी सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकन की हैसियत से सबसे पहले गजा में जंगबंदी के अपने अवाम के मुतालबे की तरफ तवज्जो दे। गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। रमजान में गजा में मुकम्मल जंगबंदी की जाए। तर्जुमान का कहना था कि भारत के साथ बराबरी, इज्जत और एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ रोके और मसला कश्मीर हल करे तो बात शुरू की जा सकती है। सार्क की कामयाबी की राह में भारतीय हर धर्मी रुकावट है। यमन के हूसियों का खलीज आदन में कमर्शियल जहाज पर मिसाइल हमला, 2 सिविलियन मैरीन हलाक, 6 जख्मी। खलीज आदन में जहाज़ों पर हूसियों के हमलों में जानी नुकसान का ये पहला वाक़या है। सेनेट इजलास में सेनेटर्स का जमहूरियत की मजबूती के लिए सिविलियन बालादस्ती का मुतालबा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने अलविदाई खिताब में कहा कि पाकिस्तान की बका की बुनियाद सिविलियन बालादस्ती है। सियासी जमातें मुज़ाकरात करें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि गुज़श्ता 6 साल में ईवान का वक़ार कम हुआ। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू ने सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मकदम किया। तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त की कि मखसूस नशिस्तें ना लें। सेनेटर इसहाक डार का डॉक्टर आफिया को दोबारा वापस लाने की कोशिश का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जुमले कसने, जूते और बोतलें फेंकने के मामले पर खातून रुकने सूबाई असेंबली सोबिया शाहिद ने थाना शर्की में FIR के लिए दरख्वास्त दे दी। पुलिस के मुताबिक सोबिया शाहिद की दरख्वास्त स्पीकर सूबाई असेंबली को भिजवा दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में सोबिया शाहिद का कहना था कि उनके साथ जो कुछ हुआ उसमें PTI वर्कर्स मुलव्वस हैं। स्पीकर को असेंबली में होने वाले वाक़े पर खुद नोटिस चलना चाहिए। ये मामला तमाम MPs के खिलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निजकारी का अमल बर्क रफ्तार बनाने की हिदायत कर दी। इजलास से खिताब में कहा कि मईशत की बहाली और अवाम को रिलीफ की फराहमी का अमल तेज़ होगा। निजकारी के अमल में हायल रुकावटें जल्द दूर की जाए। वज़ीर आज़म ने निजकारी के अमल में शामिल तमाम इदारों की मुकम्मल फहरिस्त और पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर दी। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शदीद बारिशों से मुतासर गवादर में TTC और बख्शी कॉलोनी से डी वाटरिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। 3 हफ्तों से बंद राब्ता सड़कें अब तक बहाल ना हो सकें। हुंजा और अस्तौर में वक्फे से बर्फबारी। गैसर में बर्फबारी से बंद बालाई इलाकों का राब्ता 5 रोज बाद भी बहाल ना हो सका। कोयटा में सर्द हवाएं चलने से मौसम शदीद सर्द। और हर दिल अजीज रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने वुमेंस डे पर अपने सार्फिन के लिए 8, 9 और 10 मार्च को वेरिफिकेशन फीस पर 80% डिस्काउंट देने का फैसला किया है। अब सार्फिन सिर्फ 2500 या 5000 रुपये में वेरिफिकेशन करवा सकते हैं।